इवन माई सेल्फ मानिक पांडे। आज मैं फिर वापस आया हूं आपके ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को लेके। एनआईवीएस बोर्ड की आज हम बात करेंगे। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एनआईवीएस बोर्ड वैलिड है या नहीं है, तो आज स्पेसिफिक एनआईवीएस बोर्ड के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि एनआईवीएस बोर्ड है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इससे कोर्स करने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये वैलिड है या नहीं है, और इसमें किस तरह से एडमिशन लेके अपने स्टडीज को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी बोर्ड है। इसका हेड ऑफिस जो है नोएडा सेक्टर 62 में उत्तर प्रदेश में है। ये बोर्ड 31 ईयर ओल्ड है। ये 31 साल पुराना बोर्ड है और जिसकी स्थापना जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की है। एमएचआरडी ने इसको सेटअप किया था नेशनल ओपन स्कूल के नाम से 1989 में। इसके बाद 2002 में, जुलाई 2002 में इसका नाम कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसके बाद से ये एनआईवीएस के नाम से जाना जाने लगा। एनआईवीएस बोर्ड बहुत सारे कोर्स कराता है, लेकिन हम लोग इसको स्पेसिफिक 10th और 12th के लिए जानते हैं। एनआईवीएस बोर्ड से आप 10th कर सकते हो, 12th कर सकते हो। एनआईवीएस बोर्ड से आप अपने बेसिक एजुकेशन को भी कंप्लीट कर सकते हो, मींस फर्स्ट से लेके 3rd तक, 5th से लेके 8th तक। और 10th और 12th तो आप जानते ही हो कि आप कंप्लीट कर सकते हो। 10th को इसमें सेकेंडरी बोलते हैं और 12th को सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। इससे आप ओकेशनल कोर्स भी कर सकते हो, जैसे 1 ईयर के 6 मंथ के प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, योगा में, हैंडलूम में, कंप्यूटर में, इस तरह के आप प्रोग्राम्स कर सकते हो। इससे आप डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड जिसको बोलते हैं, जो शिक्षा मित्रों का बहुत डिमांडिंग कोर्स था, एनआईवीएस ने ये कोर्स लॉन्च किया था और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी करवाया था। इससे आप लाइफ स्किल या फिर लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप अपने लाइफ को कैसे ग्रो करो, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर अपने लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एनआईवीएस फर्दर स्टडीज़ के लिए वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है नीट के लिए, कि एनआईवीएस से अगर आप 12th कंप्लीट करते हो या फिर किसी ओपन गवर्नमेंट बोर्ड से आप 12th कंप्लीट करते हो या फिर आप एडिशनल बायो करके 12th कंप्लीट करते हो, तो क्या आप नीट एग्जामिनेशन के लिए वैलिड हो। तो आज की डेट तक एज ऑन टुडे यस वैलिड है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसको भी समझ लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मई 2018 को अपना डिसीजन दिया था, जिसमें ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट्स को अलाउ किया था, बट ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो एज ऑन डेट टुडे की डेट, आप 8 नवंबर 2020, तो इस डेट तक एनआईवीएस या फिर ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट नीट के लिए वैलिड है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा। जैसा भी लास्ट में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी वही सर्वमान्य होगा। इस बोर्ड के सेटअप होने के बाद इस बोर्ड ने डिफरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा और सारे गवर्नमेंट ने, सारी काउंसिल्स ने इनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे तो आईआईटी में जा सकते हो, आप चाहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, आप चाहे तो जेएनयू में जा सकते हो, आप चाहे तो बीडीएस या फिर फार्मेसी कोर्सेज कर सकते हो, आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। तो एनआईवीएस से अगर आप कोई भी कोर्स करते हो 10th और 12th, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हो और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो या फिर एलिजिबल रहोगे। कभी कभी ये होता है कि जैसे अगर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब की एडवर्टीजमेंट आई है या फिर कोई यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक लिखा है कि उनको सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट चाहिए, तो वहाँ पे आपको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आपको फर्दर स्टडीज और जॉब के लिए कंसीडर करते हैं। एनआईवीएस में एडमिशन लेके आप साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हो। इसमें एक एग्जाम अप्रैल मई में होते हैं और दूसरा एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होता है। ये हर साल 2 बार एग्जाम होता है, जो आप एग्जाम देके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें ऑन डिमांड की भी फैसिलिटी है। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हो तो वो कुछ रीजनल सेंटर्स में या फिर हेड ऑफिस में कंडक्ट होता है, वो आप बुक करके ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। उसका जो रिजल्ट है 45 डेज में आ जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमें साल में 3 बार एग्जाम देने का मौका मिलता है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप क्लास 8 या 9th फेल हैं तो आप डायरेक्टली 10th में एडमिशन ले सकते हो। एनआईवीएस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड बेनिफिट, अगर आप 11th फेल हो तो तब भी आप डायरेक्टली 12th में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th या 12th फेल हो तो आप अपने 2 पास सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको टीओसी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मतलब कि कुल 10th या 12th करने के लिए हमको 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। अगर हम अपने सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से 2 सब्जेक्ट को हमने पास किया है तो हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा और 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो कि हम प्रीवियस बोर्ड में पास किए हैं वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। इस केस में हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर हम फीस की बात करें तो एनआईवीएस में है जो लो
फीस है, काफ़ी सस्ती फीस है सीबीएसई और अदर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसमें आप कंटिन्यू जॉब के साथ आप अपने एकेडमी को कंप्लीट कर सकते हो। तो जो वीकर सेक्शन है या जो पुअर सेक्शन है वो आसानी से अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एनआईवीएस ऐसे छात्रों को या ऐसे पर्सन्स को भी मौका देता है जो किसी भी रीजन से अपनी एकेडमी को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो भी अपनी 10th और 12th या फिर कोई अदर कोर्स एनआईवीएस के पास जो अवेलेबल है कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है, साल में आपको 3 बार या 2 बार एग्जाम का मौका मिल रहा है। इसके अलावा आप लो फीस पे अपने कोर्स को अपने जॉब के साथ कंप्लीट कर सकते हो और ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का मौका तो है ही। अगर हम ओपन स्कूलिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया लेवल पे एनआईवीएस को सेटअप किया है और सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप स्टेट लेवल पे अपना ओपन स्कूलिंग बोर्ड सेटअप करिए। तो बहुत सारे बोर्ड्स ने सेटअप भी कर लिया है, जैसे हरियाणा ने सेटअप कर लिया है, उत्तराखंड ने सेटअप कर लिया है, बिहार ने सेटअप कर लिया है और बहुत सारे स्टेट जो है अंडर प्रोसेस में है। तो आप जिस भी ओपन स्कूलिंग के बोर्ड में एडमिशन ले रहे हो आपको यही चेक करना है कि हाँ वो गवर्नमेंट का बोर्ड है कि नहीं या फिर वैलिड बोर्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ओपन स्कूलिंग के नाम से मिलते जुलते बहुत सारे स्कैमर्स बोर्ड बना के आपको चीट भी कर सकते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक सवाल अगर है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहां तक बोर्ड के रिकॉग्निशन और अप्रूवल की बात है तो AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, फार्मेसी काउंसिल, इस तरह से जो डिफरेंट काउंसिल्स हैं उन्होंने एनआईवीएस को प्रॉपर अप्रूवल दिया हुआ है और एनआईवीएस बोर्ड के सेटअप का प्रॉपर गजट है। मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। तो आफ्टर ऑल हमने एनआईवीएस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। आपका कुछ स्पेसिफिक सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका हम लोग जवाब देंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।